केवरिया गांव के छोटे से कोने में, जहां धूल भरी गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और बुजुर्गों की कहानियां हवा में तैरती रहती थी, वहां महेश नाम का एक साधारण किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी और पुआल से बना था। छत पर कहीं कहीं छेद थे जिनसे बारिश की बूंदें टपकती रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही महेश अपनी दिनचर्या शुरू करता था। सबसे पहले वह अपने छोटे से घर के एक कोने में बने शिव मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठ जाता। नमः शिवाय, नमः शिवाय। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, मानो पूरी दुनिया का बोझ इन शब्दों में घुल जाता हो। रसोई से बर्तनों की खनक आती और उसकी पत्नी कमला की परेशान आवाज सुनाई देती। अजी सुनते हो? कमला का स्वर तीखा था, जिसमें वर्षों के संघर्ष की थकान झलकती थी। नमः शिवाय कहते कहते अगर आपकी शिव भक्ति पूरी हो गई हो तो जरा इधर आइए। महेश की आंखें अभी भी बंद थी, होंठ हिल रहे थे मंत्रों के जाप में। कमला का धैर्य का बांध टूट गया। सुनिए जी, वह तेज आवाज में चिल्लाई। घर का अनाज कुछ ही दिन का बचा है, कुछ तो कीजिए। आपकी भक्ति से तो हमारे घर में अनाज आने से रहा। महेश की आंखें खुली। उसने देखा कि कमला के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। कमला, तुम परेशान क्यों होती हो? भगवान का घर देर से खुलता है, अंधेर नहीं करता। हाँ हाँ, बहुत देर हो गई है। कमला का गुस्सा फूट पड़ा। कितने दिन हो गए, कितनी भक्ति करते हो, फिर भी आपकी किस्मत साथ नहीं देती। हम कितनी गरीबी और दुख भरा जीवन जी रहे हैं, आपके भगवान को यह दिखता नहीं है क्या? महेश चुपचाप अपनी पत्नी की व्यथा सुनता रहा। वह जानता था कि कमला सही कह रही थी, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। देखिए वहाँ, कमला ने घर के कोने की तरफ इशारा किया जहाँ अनाज रखा होता था। 2 दिन का राशन बचा है। कभी खाने को एक रोटी भी नसीब नहीं होती। इतने छोटे से खेत में पूरे साल भर का खर्च नहीं निकलता। आपको कुछ और काम ढूंढ लेना चाहिए। और देखिए वहाँ अपने बच्चों को। कमला की आवाज में दर्द था। राहुल और प्रिया के कपड़े कितने फटे हुए हैं। नए कपड़े लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब वे दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाते हैं तो उनका दिल कितना दुखता होगा, जरा सोचिए। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे जीवन से। महेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। कमला के आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। उसके हाथ काम के कारण खुरदरे हो गए थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। भगवती, महेश का स्वर धीमा और स्नेह भरा था। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। आज या कल हमारा भी अच्छा वक्त आ ही जाएगा। तुम बस थोड़ा सब्र करो। सब्र। कमला का स्वर तीखा हो गया। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और आप कहते हैं सब्र करो। क्या फायदा ऐसी भक्ति का जिससे पेट भी नहीं भरता? कमला की बात सुनकर महेश का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी परेशान है, लेकिन वह अपने विश्वास को नहीं छोड़ सकता था। अपनी पत्नी की बड़बड़ाहट और व्यथा सुनकर महेश तंग आ गया। बिना कुछ कहे वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में वह अक्सर बैठकर भगवान का स्मरण करता था। पेड़ के नीचे बैठकर महेश ने आंखें बंद की और फिर से जाप शुरू किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तभी वहां गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। यह किशन था, महेश का पड़ोसी। अरे महेश भाई, किशन की सांस फूल रही थी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। महेश ने आंखें खोली और किशन की तरफ देखा। क्या बात है किशन भाई? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ भाई, बड़ी समस्या है। मुझे कुछ जरूरी काम से तुरंत ही शहर जाना है। मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है।
डॉक्टर ने कहा है फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अरे यह तो बड़ी चिंता की बात है। माताजी को क्या हुआ? पेट में कुछ गड़बड़ है। खैर, समस्या यह है कि मेरी गाय को संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा। पत्नी तो साथ आनी ही है। क्या तुम मेरे लिए 2-3 दिन गाय का ख्याल रख सकोगे? महेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। हाँ भाई, बिल्कुल। तुम निश्चिंत होकर जाओ। सुनो महेश, किशन ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। मैं तुम्हें पैसे के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा भी परिवार है। यह थोड़े से पैसे रख लो। महेश के चेहरे पर एक मुस्कान आई। किशन भाई, यह तो भगवान की कृपा है। घर में अनाज खत्म हो रहा था। किशन ने अपनी गाय की रस्सी महेश के हाथ में दी और जल्दी से शहर की ओर निकल गया। महेश पैसे लेकर बाजार गया और थोड़ा सा अनाज खरीदा। जब वह गाय के साथ घर पहुंचा तो कमला आश्चर्य से उसे देखने लगी। अरे यह किसकी गाय है और अनाज कहाँ से लाए हो? महेश ने पूरी बात बताई। कमला के चेहरे पर राहत की एक लहर आई। चलिए, अच्छा हुआ। कम से कम आज बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन यह तो 2-3 दिन की बात है। उसके बाद? अरे कमला, तुम इतना क्यों फिक्र करती हो? मेरे भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भगवान करने से कुछ ठीक नहीं होगा, कमला ने जवाब दिया। आज भी यही भगवान भगवान करते रहे। भला हो किशन भैया का जो उनको शहर जाना पड़ गया, नहीं तो आज भी बिना खाए सोना पड़ता। महेश ने गाय को अपने घर के सामने बांधा और उसे चारा दिया। रात होने पर वह गाय के पास ही चारपाई डालकर सो गया। आधी रात को उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। महेश की नींद खुल गई। चांदनी रात में उसने देखा कि कुछ छायाएं गांव के सबसे अमीर आदमी रमेश के घर की तरफ जा रही थी। ये कौन लोग हैं? महेश ने मन में सोचा। इतनी रात को कौन घूमता है? वह चुपचाप उठा और छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि 3-4 लोग रमेश के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये तो चोर हैं। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। बिना देर किए महेश जोर से चिल्लाया, चोर, चोर! सब लोग जागिए। रमेश भाई के घर में चोरी हो रही है। उसकी आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया। लोग अपने घरों से निकलकर दौड़े आए। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। रमेश अपने घर से निकल कर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। महेश बेटा, रमेश की आवाज में कृतज्ञता थी। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज तुम न होते तो ये लोग मेरे घर में रखा हुआ सारा धन चुरा लेते। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा की है, वो सब चोरी हो जाती। 2 दिन बाद उसकी शादी है। अगर आज चोरी हो जाती तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। चाचा जी, महेश ने विनम्रता से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम सब गांव वाले एक दूसरे का परिवार ही तो हैं। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं बेटा, रमेश ने जिद की। आज तुम न होते तो मैं कहीं का नहीं रहता। मेरा मन रखने के लिए ये थोड़े से पैसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। महेश ने सम्मान से पैसे ले लिए। अगली सुबह पूरे गांव में महेश की वीरता की चर्चा हो रही थी। चाय की दुकान पर लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है कल रात महेश ने कमाल कर दिया, एक आदमी उत्साह से कह रहा था। हाँ यार, महेश न होता तो रमेश भाई की लड़की की शादी धरी रह जाती। दूसरे ने जवाब दिया, सच में यार, महेश ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। पास बैठा केशव यह सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। केशव की अपनी एक दुकान थी, लेकिन वह कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करता था। एक बार महेश ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई थी।
इस महेश का नाम सुनते ही मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। केशव ने मन में सोचा, ये लोग इसकी तारीफ यहीं आकर क्यों कर रहे हैं? महेश ने मेरे साथ जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। केशव को याद आया कि कैसे महेश की वजह से उसके ग्राहक टूट गए थे और गांव में उसकी इज्जत चली गई थी। मैं एक दिन अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, केशव ने दांत पीसकर सोचा। कुछ दिन बाद महेश और कमला खेत पर काम करने गए। उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रिया भी साथ थे। खेत में पहुंचकर महेश और कमला काम में लग गए और बच्चे पास में खेलने लगे। राहुल सिर्फ 8 साल का था, प्रिया 6 की। वे खेत के किनारे तितलियों के पीछे भाग रहे थे। मम्मी देखो, कितनी सुंदर तितली है, प्रिया खुशी से चिल्लाई। सावधान रहना बेटी, कमला ने चिंता से कहा। ज्यादा दूर मत जाना। अचानक राहुल की चीख सुनाई दी। माँ, पापा, मुझे किसी ने काट लिया। महेश और कमला दौड़कर वहां पहुंचे जहां राहुल रो रहा था। उन्होंने देखा कि उसके पैर पर 2 निशान थे और पास ही एक सांप रेंगता हुआ जा रहा था। हे भगवान, कमला चीखी। मेरे बच्चे को सांप ने काटा है। कमला के होश उड़ गए। वह राहुल को गोद में लेकर रोने लगी। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? कमला की आवाज में असहनीय दर्द था। महेश भी घबरा गया था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कमला, रोने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से गांव के वैद्य जी को बुलाना होगा। आसपास के खेतों से लोग आ गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। महेश, जल्दी जाओ, वैद्य जी को बुलाकर लाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, एक बुजुर्ग ने कहा। महेश दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर गया, लेकिन वहां पता चला कि वैद्य जी दूसरे गांव गए हुए हैं, कल वापस आएंगे, वैद्य जी के बेटे ने बताया। महेश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि इतना वक्त नहीं है। हताशा और निराशा से भरकर महेश मंदिर में चला गया। आज पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति शिकायत थी। मंदिर में शिव जी की मूर्ति के सामने बैठकर महेश फूट फूट कर रोने लगा। आज मुझे तुम्हें भगवान कहने में शर्म आ रही है। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। आज मेरा भरोसा तुमसे उठ गया है। अगर भगवान तुम्हारी तरह होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे भगवान। महेश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसे भगवान की कोई जरूरत नहीं जो अपने भक्त के साथ वो करे जो दुश्मन भी नहीं करता। तुमने मेरे साथ जो किया है, महेश रुआसा हो गया। तुम सिर्फ एक पत्थर हो। तुम्हारे अंदर कोई दिल नहीं है। आज तक तुमने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया, फिर भी हर वक्त तेरा नाम लिया, कभी तुझसे कोई शिकायत नहीं की। फिर भी तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। महेश के आंसू बहते जा रहे थे। आज तक तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ मेरा बुरा ही किया है। अगर तुम्हारी भक्ति का फल ऐसा मिलता है तो आज के बाद मैं तुम्हारी भक्ति कभी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर महेश रोते रोते मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर आते ही महेश ने देखा कि एक अनजान आदमी वहां से गुजर रहा था। वह व्यक्ति महेश को रोते देखकर रुक गया। अरे भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो। महेश ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई। वह व्यक्ति सुनकर बोला, अरे तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। मैं बगल के गांव का वैद्य हूँ। आज पता नहीं कैसे तुम्हारे गांव से होकर जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? जल्दी से उसके पास ले चलो। महेश की जान में जान आई। वह उस वैद्य को लेकर तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचा। वैद्य जी ने राहुल को देखा और तुरंत अपना इलाज शुरू किया। उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों से दवा बनाई और राहुल को दी। देखो महेश, वैद्य जी ने कहा, मैंने इसका जहर निकाल दिया है। 3-4 दिन में तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं तुम्हें मिल गया, नहीं तो तुम्हारे बेटे को बचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस सांप ने इसे काटा है वो बहुत जहरीला था। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश की आवाज में कृतज्ञता थी। आज आप न होते तो मैं अपने बेटे को खो देता। वैद्य जी मुस्कुराए और वहां से चले गए। कुछ दिन बाद राहुल की तबीयत बेहतर हो गई। एक दिन एक राहगीर महेश के घर आया। राम राम भैया। वह व्यक्ति बहुत विनम्र था। मेरा नाम मोहन है, मैं पास वाले गांव से आता हूँ। राम राम भाई साहब। कैसे आना हुआ भैया? मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ, लेकिन सुना है उस गांव के रास्ते में जो जंगल पड़ता है उसमें बहुत सारे चोर लुटेरे रहते हैं। मोहन ने अपने पास रखी एक पोटली की तरफ इशारा किया। यह सामान बहुत कीमती है और मुझे यह साथ लेकर जाना सही नहीं लग रहा। मुझे बस अपना काम करके वापस आना है। क्या तब तक तुम मेरी अमानत अपने पास रखोगे? यहाँ गांव में किसी को नहीं जानता। तुम मुझे बहुत भले आदमी लग रहे हो। मैं वापस जाते समय इसे ले जाऊंगा। शाम तक लौट आऊंगा। महेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। जी हाँ भाई, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपकी अमानत का पूरा ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मोहन ने राहत की सांस ली और अपनी अमानत महेश के पास छोड़कर चला गया। यह सारी बातचीत केशव सुन रहा था। उसकी आंखों में एक चालाक चमक आई। अच्छा मौका है महेश से बदला लेने का, केशव ने सोचा। यह राहगीर अगर इस सामान को चोर लुटेरों के डर से महेश के पास छोड़कर गया है, इसका मतलब यह जरूर कीमती होगा। केशव की एक योजना बनी। अगर मैं इस सामान को चुरा लूं तो सारा इल्जाम महेश पर आएगा और महेश की पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। घर पहुंचकर कमला ने पूछा, सुनिए, यह पोटली किसकी है और यह यहाँ क्या कर रही है? पड़ोसी गांव से एक राहगीर आया था, महेश ने समझाया। उसका कुछ कीमती सामान है। रास्ते में जंगल में लुटेरों का डर है, इसलिए वह यह सामान हमारे पास छोड़कर गया है। वापस जाते समय ले जाएगा। क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? कमला ने जिज्ञासा से पूछा। नहीं कमला, महेश ने दृढ़ता से कहा। वह बहुत भरोसे के साथ यह सामान यहाँ रख कर गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उसकी अमानत है। कमला ने पोटली को घर के अंदर रख दिया। दोनों पति पत्नी खेत की तरफ निकल गए। इसी बात का फायदा उठाकर केशव ने मौका देखकर महेश के घर से पोटली चुरा ली। घर जाकर जब केशव ने पोटली खोली तो उसका मुंह खुला रह गया। उसमें सोने के सिक्के थे, इतने सारे कि केशव ने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। अरे बाप रे! केशव की आंखें चमक रही थी। इतने सारे सोने के सिक्के! अब तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। केशव खुशी से नाच रहा था। यह तो कमाल हो गया। अब मुझे चाय बेचने की कोई जरूरत नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सारा इल्जाम महेश पर आएगा। शाम को महेश और कमला खेत से लौटे। कमला ने अमानत देखने की कोशिश की। जी सुनिए, वो पोटली कहीं दिख नहीं रही जो आपने रखने के लिए ली थी। ऐसे कैसे हो सकता है कमला? महेश परेशान हो गया। जरा ठीक से देखो, यहीं कहीं होगी। कमला ने पूरा घर छान मारा, कहीं भी नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर देख लिया। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा मत बोलो कमला, वह आदमी आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसने कितने विश्वास के साथ मुझे अपनी अमानत दी थी। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? महेश की आवाज में असहनीय पीड़ा थी। 2 दिन बीत गए लेकिन वह राहगीर वापस नहीं आया। सुनिए जी, 2 दिन हो गए, अभी तक वह आदमी नहीं आया। कमला ने कहा। हाँ कमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। क्या पता कहीं उस बेचारे के साथ कुछ भला बुरा तो नहीं हो गया। अच्छा हुआ जो नहीं आया, कमला ने राहत से कहा।
आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। वैसे भी उसकी अमानत हमारे पास नहीं है। वह अगर नहीं आए तो अच्छा होगा। ऐसा मत बोलो कमला, महेश ने दुखी होकर कहा। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा। अगर आ जाता तो मैं उससे माफी मांग लेता। इधर केशव ने सोने के सिक्के बेचकर अच्छे पैसे कमाए। उसने चाय की दुकान बंद कर दी और एक अच्छा सा घर बनवा लिया। गांव वालों में उसके बारे में चर्चा होने लगी। अरे इस केशव को क्या हुआ है? एक आदमी ने पूछा। इसने दुकान भी बंद कर दी, घर भी बना लिया। हाँ यार, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? दूसरे ने जवाब दिया। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मैंने भी देखा है। आजकल बार बार शहर जाता रहता है। पता नहीं क्या कर रहा है, लगता है दाल में कुछ काला है। उधर महेश ने अपने खेत में बड़ी मेहनत से बुवाई की। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। पूरे गांव में उसकी फसल के चर्चे हो गए। आखिरकार भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया, महेश खुशी से कमला से कह रहा था। कितने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल आई है। हाँ जी, कमला भी खुश थी। इस बार अच्छी फसल की वजह से हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। फसल काटने का समय आ गया। महेश ने बड़ी मेहनत से फसल काटी और रात होने की वजह से उसे खेत में ही रख दिया। कमला, तुम घर जाओ, मैं आज फसल के पास ही रहूंगा। इतनी अच्छी फसल हुई है, कहीं कोई चुरा न ले। कमला बच्चों को लेकर घर चली गई। महेश ने फसल के पास चारपाई डालकर सो गया। अगली सुबह जब महेश उठा तो आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। हे भगवान, महेश घबरा गया। बड़े सालों के बाद कुछ अच्छा होने जा रहा था। अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कृपा करके मेरी खुशियों पर नजर मत डालिए, महेश ने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। सारी फसल पानी में बह गई। महेश की आंखों में आंसू आ गए। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। सोचा था भगवान ने मेरी तरफ देख लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2 पल की खुशी देकर फिर से छीन लेंगे। निराश होकर महेश घर चला गया। क्या हुआ जी? कमला ने पूछा। बहुत निराश लग रहे हो। सब खत्म हो गया कमला, महेश की आवाज में निराशा थी। सारी फसल खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा। हम बर्बाद हो गए। कमला भी रो पड़ी। हे भगवान, यह कैसा न्याय है तेरा? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? निराश होकर महेश घर से बाहर निकला। चलते चलते अचानक एक पागल बैल उसकी तरफ दौड़ा। महेश इतना परेशान था कि उसे पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने आकर उसे बचाया। ओ महेश भाई, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर मैं न आता तो आज वह बैल तुम्हें उठाकर पटक देता। माफ करो भाई, महेश ने कहा। थोड़ा परेशान था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब महेश का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से से मंदिर में गया और शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुम मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहते। अभी तुमने मेरी जान लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए। सालों बाद इतनी अच्छी फसल हो रही थी तो उसे भी खराब कर दिया। महेश का गुस्सा बेकाबू हो गया। मेरे साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज मैं सारे सवालों का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। तुम्हें आज मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर रुकने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई भगवान नहीं हो। तुम सिर्फ एक पत्थर हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं तुम्हारे सामने जान ही क्यों न दे दूं। आज के बाद भूलकर भी तुम्हारे मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। महेश जाने के लिए मुड़ा तो पीछे से आवाज आई, रुको महेश। महेश ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। उनका तेजोमय रूप देखकर महेश फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु,
महेश के घुटने टेक गए। भगवान शिव ने स्नेह से कहा, ऐसे नाराज होकर मत जाओ महेश। क्या हुआ है जो तुम इतने नाराज हो और मुझे इतना दोष दे रहे हो? आप तो भगवान हो, सब जानते हो। महेश रोते हुए बोला। फिर भी मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, फिर भी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर किस बात के लिए तुम मुझे दोषी मान रहे हो। महेश ने अपना सारा दुख निकाला। आपने मेरे साथ सिर्फ बुरा ही किया है। बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ कभी कोई अच्छा नहीं हुआ। मैं आपकी भक्ति करता रहा, इसके बदले में क्या मिला? सिर्फ दुख और तकलीफ। आपने मेरे बेटे की जान लेनी चाहिए, मेरी फसल बर्बाद की और मेरी जान भी लेनी चाहिए। इससे बुरा और क्या हो सकता है? भगवान शिव ने धैर्य से कहा, महेश, तुम मनुष्य केवल वही देखते हो जो तुम्हें दिखता है, उसके पीछे की वजह नहीं दिखती। तुमने भगवान को कभी समझा ही नहीं। भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। जो भी करते हैं उनके भले के लिए करते हैं। मैंने जो भी किया उसमें तुम्हारा ही भला था, मेरा भला। महेश हैरान था। इसमें मेरा क्या भला हो सकता है? भगवान ने समझाया, याद करो, जब तुम्हारे घर में अन्न का दाना तक नहीं था, तुम्हें गाय रखकर पैसे देने वाला मैं ही था। नहीं तो उस दिन तुम्हारा परिवार भूखा रह जाता। जब तुमने चोरों को पकड़ा, उस दिन भी तुम्हें पैसे देने वाला मैं ही था। जब तुम्हारे बेटे को सांप ने काटा था, वह इतना जहरीला था कि उसके काटने से तुम्हारा बेटा बिल्कुल भी नहीं बचता। जब तुम मंदिर में मुझसे झगड़ा करके जा रहे थे, तभी तुम्हें मिलने वाला वैद्य मैं ही था। महेश की आंखें चौड़ी हो गईं। और सुनो, भगवान ने आगे कहा, बारिश होने से तुम्हारी फसल खराब हुई थी, लेकिन तुम्हारी फसल देखकर पूरे गांव के लोग तुमसे जलने लगे थे। उनमें से ही केशव ने तुम्हारी फसल में जहर डाल दिया था। अगर दूसरे दिन तुम वह गेहूं घर ले जाकर रोटियां बनाकर खाते तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाता। इसीलिए मैंने बारिश करवाकर उस फसल को नष्ट कर दिया। महेश का मुंह खुला रह गया। और जब बैल तुम्हें मारने वाला था, तब भी तुम्हारी जान जाने वाली थी। जिस आदमी ने तुम्हें बचाया, वह भी मैं ही था। भगवान ने कहा, मैंने हर वक्त तुम्हारी मदद ही की है, बुरे समय से तुम्हें बचाया है। महेश चुपचाप सुन रहा था। उसे सारी बातें समझ में आ गई। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, महेश रो पड़ा। मुझसे भूल हो गई। मैंने गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। महेश, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। तुम्हारा संघर्ष भरा जीवन यहीं समाप्त होता है। आगे तुम्हारा जीवन उज्जवल ही उज्जवल है। भगवान अदृश्य हो गए। महेश खुशी और पछतावे से भरकर घर आया और अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। मुझे भी माफ कर दीजिए, कमला ने कहा। मैंने भी आपको बहुत बुरा भला कहा जब आप भगवान की भक्ति करते थे। कुछ दिन बाद अचानक उनके घर पुलिस आई। केशव कहाँ रहता है? एक पुलिस वाले ने पूछा। क्या हुआ साहब? महेश ने घबराकर पूछा। वो सामने वाले घर में रहता है। पुलिस केशव के घर गई और वहां से एक पोटली बरामद की जिसमें सोने के सिक्के थे। केशव को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश ने पोटली देखी तो समझ गया कि यही वो अमानत थी जो उसके घर से चोरी हुई थी। पुलिस ने बताया कि जो राहगीर महेश के घर पोटली छोड़ने आया था, वह एक अपराधी था। उसने किसी व्यापारी से यह पोटली चुराई थी। शहर के सुनार से पुलिस को केशव के बारे में पता चला था। महेश ने कमला से कहा, देख कमला, यहाँ भी भगवान ने चमत्कार दिखाया। अगर केशव पोटली चोरी नहीं करता तो सारा इल्जाम मुझ पर आता। जी हाँ, कमला ने सहमति में सिर हिलाया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। केशव को अपने किए की सजा मिली। उस दिन के बाद से महेश और कमला का जीवन बदल गया। महेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी नई फसल सोना उगलने लगी।
कमला की सब्जी की दुकान भी अच्छी चलने लगी। राहुल और प्रिया को अच्छे कपड़े मिले। घर में खुशहाली आ गई। महेश ने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भी गहरी कर ली। अब वह जानता था कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं, चाहे वह कितना भी कष्ट क्यों न हो। गांव वाले भी महेश का सम्मान करने लगे। उसकी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन कमला ने महेश से कहा, भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। जो हमें बुरा लगता था वही हमारे भले के लिए था। हाँ भगवती, महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मैं जानता हूँ कि भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारी हर परेशानी देखते हैं और सही समय पर मदद करते हैं। उस रात महेश ने फिर से अपने छोटे से मंदिर में बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। अब मैं जानता हूँ कि आपकी हर लीला हमारे भले के लिए होती है। आपका लाख लाख धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इस तरह महेश की अटूट श्रद्धा ने न केवल उसे भगवान के दर्शन कराए बल्कि उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य भी सिखाया कि भगवान की लीला अद्भुत है और वे हमेशा अपने भक्तों का भला ही चाहते हैं। महेश और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगा और उनके घर में अब हमेशा के लिए खुशहाली का वास हो गया। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही इस कहानी का मूल संदेश है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर दे दीजिएगा, जिससे कि YouTube इस वीडियो को आगे और भी व्यूअर्स तक पहुंचाए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को स्पर्श ही कर रही थी कि भोला की झोपड़ी के बाहर चिड़ियों का कलरव सुनाई देने लगा। टूटी फूटी छत से रिसते हुए आसमान के नीले टुकड़े, मिट्टी की दीवारों पर उभरती नमी और कोने में रखे खाली बर्तन, यह दृश्य भोला और रमा के जीवन की कठोर वास्तविकता का साक्षी था। भोला खाट पर बैठा अपनी फटी पुरानी धोती ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में थकान और उदासी की गहरी परतें थी, जैसे जीवन के कई दशकों का संघर्ष उन आंखों में समा गया हो। रमा, देख तो जरा, इस धोती में भी छेद हो गया है, भोला ने हताशा से कहा, अपनी पुरानी धोती दिखाते हुए। अब तो कपड़े के टुकड़े भी महंगे हो गए हैं। पता नहीं इस सर्दी में कैसे गुजारा होगा। रमा, जो अपने लंबे काले बालों को एक जूड़े में बांध रही थी, मुस्कुराई। उसकी आंखें जीवन की कठिनाइयों के बावजूद एक अद्भुत आशा से चमकती थी। आप चिंता मत कीजिए, उसने कोमलता से कहा, हथेली पर तिलक लगाते हुए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वे हमारी परेशानियों को जरूर देख रहे होंगे। भोला एक ठंडी सांस लेकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कड़वाहट की लकीरें उभर आईं। रमा, तुम्हारे इस कृष्ण भगवान ने आज तक हमारी क्या मदद की है? उसने तीखे स्वर में कहा, हर दिन सुबह से शाम तक मैं जमींदार के खेतों में पसीना बहाता हूँ और तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो। फिर भी हमारे पास एक ढंग का घर तक नहीं है। रमा ने अपना छोटा सा पूजा का डिब्बा उठाया और कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जलाने लगी। उसकी आंखों में भक्ति का अद्भुत प्रकाश था। श्याम की लीला अगम्य है, उसने धीरे से कहा, दीप की लौ को निहारते हुए। कभी कभी हमारे जीवन के अंधकार में ही उनका प्रकाश सबसे अधिक चमकता है। भोला ने अपना माथा पकड़ लिया और झुंझलाहट से बोला, अरे रमा, बस करो। हर बात पर तुम्हारे मुंह से बस भगवान भगवान सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। तुम तो बस पूजा पाठ में ही लगी रहती हो। जब देखो तब मंदिर में जाकर बैठ जाती हो। वह झोपड़ी के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगा, अपने हाथ एक आवेश में हिलाते हुए। तुम्हारे भगवान कृष्ण को यह नहीं दिखता कि हम किस हाल में जी रहे हैं? सर्दी का मौसम आ गया है और हमारे पास एक ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी भूखे सोना पड़ता है। रमा ने शांति से अपनी पूजा समाप्त की और धीरे से उठकर भोला के पास आई।
उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्रेम और करुणा छलक रही थी। आप चिंता क्यों करते हो जी? उसने कोमलता से कहा। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपनी माया में लीला करते हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए। आज नहीं तो कल वे हमारी ओर अवश्य देखेंगे। भोला ने उसका हाथ झटककर हटा लिया। क्या सब्र रखूं रमा? उसकी आवाज में पीड़ा थी। इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितने बरस बीत गए। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी इतनी थोड़ी मजदूरी मिलती है कि हमारे पेट भरने से ज्यादा कुछ नहीं बचता। ना कोई बचत, ना कोई सुख चैन, बस यही जीवन है हमारा। रमा ने अपने पति के हाथों को अपने हाथों में लिया और आंखों में प्यार भरकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखूंगी। शायद थोड़े पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद सकेंगे। और आप जमींदार से थोड़े पैसे की अग्रिम राशि मांग लीजिए ताकि हम कुछ अनाज ला सके। घर में अनाज भी लगभग खत्म हो गया है। भोला ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब उदासी थी, क्रोध नहीं। ठीक है, उसने कहा कंधे झुकाए हुए, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन जानती हो ना जमींदार कितना कठोर है, पता नहीं क्या कहेगा। दोनों अपने अपने कामों पर निकल गए। भोला के मन में अभी भी संशय और निराशा के बादल मंडरा रहे थे, जबकि रमा अपने भगवान कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास लिए अपने सेठ के घर पहुंची। सेठानी की विशाल हवेली में प्रवेश करते ही रमा को ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। चमचमाते फर्श, महंगे पर्दे और सोने चांदी के बर्तन, यह सब देखकर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक अजीब सी विषमता का एहसास होता था। सेठानी जी प्रणाम, रमा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा। सेठानी, जो अपने आरामदायक पलंग पर बैठी थी, उसने बिना मुड़े ही उत्तर दिया, हाँ हाँ, आ गई तुम? आज फिर देर हो गई। कब सीखोगी समय पर आना? रमा ने अपना सिर झुकाए रखा। माफी चाहती हूँ सेठानी जी, आज मेरे पति की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए। सेठानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हर दिन कोई न कोई बहाना। अब जल्दी से रसोई में जाओ और काम शुरू करो, आज मेहमान आने वाले हैं। रमा चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गई और पीछे मुड़ी। सेठानी जी, एक छोटी सी विनती थी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अब क्या है? सेठानी ने चिड़चिड़ाहट से पूछा। रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू सिकोड़ते हुए कहा, वो सर्दी बहुत बढ़ गई है और हमारे घर में कंबल नहीं है। अगर आप मेरी तनख्वाह से थोड़े पैसे अग्रिम दे सके तो। सेठानी की आंखें गुस्से से फैल गई। यह क्या बदतमीजी है? उन्होंने तीखे स्वर में कहा। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ और पैसे मांग रही हो? पैसे महीने के अंत में ही मिलेंगे, एक दिन पहले नहीं। मदद कर दीजिए मालकिन, रमा ने विनती की। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में अनाज भी नहीं बचा है। आप महीना पूरा होने पर मेरी तनख्वाह से काट लेना। सेठानी ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा। तुम्हारे जैसी नौकरानियों को कोई सीमा नहीं, बहाने बनाकर पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। उन्होंने कहा, अपना हाथ हवा में लहराते हुए, एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग से काम भी नहीं करती, और अब यह पैसों की फरमाइश। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी और भी बहुत मिल जाएंगी। रमा कुछ भी नहीं बोली। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। वह चुपचाप अपने काम में लग गई, अपने मन में भगवान कृष्ण को याद करते हुए। हे कन्हैया, उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने आंसुओं को अपने काम में छिपाते हुए। आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमें इस कठिन समय से निकालेंगे। उधर भोला भी ठंडे खेतों में पसीना बहा रहा था। पूरे दिन कड़ी मेहनत करके जब उसने अपने मालिक जमींदार से कुछ पैसे अग्रिम मांगे तो उसे भी तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। यह तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है?
जमींदार ने क्रुद्ध होकर कहा, कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सब कामचोर हो, काम तो ठीक से करते नहीं, पैसे मांगने में सबसे आगे। भोला ने विनम्रता से हाथ जोड़े, मालिक घर में अनाज नहीं है, आज रात को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मदद कर दीजिए। जमींदार ने उसे बीच में ही रोक दिया, जब तक काम पूरा नहीं होगा एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अभी 3 दिन का काम बाकी है, उसे पूरा करो, फिर हिसाब करेंगे। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भोला ने निराशा से अपना सिर झुका लिया। अब क्या होगा? उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे घर की ओर लौटते हुए, लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। पता नहीं यह दुख का दौर कब खत्म होगा। शाम ढलने लगी थी। रमा जब अपने काम से लौट रही थी, तब उसे मंदिर के बाहर एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। मंदिर के सामने एक धनी व्यापारी कंबल बांट रहे थे। ठंड से ठिठुरते लोग पंक्ति में खड़े थे। रमा की आंखें चमक उठीं, उसके मन में आशा की किरण जगी। यह तो भगवान कृष्ण की ही कृपा है, उसने मन ही मन कहा। मंदिर की ओर बढ़ते हुए, मैंने सुबह ही उनसे प्रार्थना की थी और देखो उन्होंने कितनी जल्दी सुन ली। रमा भी पंक्ति में लग गई और कुछ देर प्रतीक्षा के बाद उसे एक नया गर्म कंबल मिल गया। वह प्रसन्नता से भरकर घर की ओर चल दी, अपने हाथों में कंबल को सहेजते हुए। भोला जी कितने खुश होंगे, उसने सोचा अपने आप मुस्कुराते हुए। उन्हें अब विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते हैं। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े भिखारी से हुई। वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा था, उसके तन पर फटे पुराने कपड़े थे जो उसे ठंड से बचाने में अक्षम थे। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा, अपने ठंडे हाथों को मलते हुए। रमा रुक गई और उसने दयापूर्वक पूछा, हाँ बाबा, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? बूढ़े ने अपनी लाल आंखों से उसे देखा। बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, भीख मांगकर पेट भरता हूँ। इस कड़कड़ाती ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है, रात भर नींद नहीं आती ठंड के मारे, मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। उसकी आंखें रमा के हाथों में पकड़े कंबल पर टिक गईं। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रमा ने कंबल को देखा, फिर बूढ़े की ओर। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। यह कंबल उसके और भोला के लिए कितना जरूरी था। सर्दी बढ़ती जा रही थी और रातें अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। भोला इतने दिनों से एक कंबल की बात कर रहे थे। फिर उसने बुजुर्ग की ओर देखा, वे कितने दुर्बल और असहाय लग रहे थे। उनकी उम्र, उनकी बीमारी और इस कड़कड़ाती ठंड में उनकी स्थिति। ठीक है बाबा, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना कंबल उन्हें सौंप दिया। आप यह ले लीजिए। मैं और मेरे पति अभी जवान हैं, हम ठंड झेल लेंगे, लेकिन आपकी उम्र में यह ठंड बहुत कष्टदायी हो सकती है। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उनकी आंखों में आभा के साथ एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, उन्होंने कहा, कंबल अपने कंधों पर लपेटते हुए। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें, तुम्हारी दया कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। रमा ने फिर से मंदिर की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सभी कंबल बंट चुके थे। वह खाली हाथ, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति लिए घर की ओर चल दी। भगवान की इच्छा, उसने मन ही मन कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब रमा घर पहुंची तो भोला पहले से ही वहां था। वह बिना कुछ खाए निराश और क्रोधित बैठा था। यह क्या रमा? भोला ने गुस्से से कहा, तुम इतनी देर से आ रही हो, कहाँ लगा दी इतनी देर? और क्या सेठानी से कुछ पैसे मिले? रमा ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, माफ करना जी, मैंने सेठानी से बात की थी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वे कहती हैं कि महीना पूरा होने पर ही पैसे मिलेंगे। भोला ने निराशा से हाथ मारा। मुझे पता था, उन अमीरों का क्या भरोसा, उनके पास इतना धन है, फिर भी हमारी मदद के लिए एक पैसा नहीं। और जमींदार ने भी मुझे खरी खोटी सुनाई, कहता है 3 दिन का काम बाकी है, उसके बाद ही पैसे मिलेंगे। और उसने रमा के खाली हाथों को देखते हुए पूछा,
तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? मंदिर से कंबल नहीं मिला? रमा ने सच बताने का फैसला किया। हाँ जी, कंबल मिला था। मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी कंबल बांट रहे थे और मुझे भी एक मिल गया था। भोला की आंखें चमक उठीं। तो फिर वह कंबल कहाँ है? रमा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे। वे बहुत बीमार और कमजोर थे, ठंड से कांप रहे थे, उन्हें भी कंबल की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा हम तो इस उम्र में ठंड झेल लेंगे, लेकिन वे बेचारे उस उम्र में कैसे सामना कर पाएंगे, तो मैंने उन्हें कंबल दे दिया। भोला के चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वह चिल्लाया अपने हाथों को हवा में लहराते हुए। तुम्हें क्या जरूरत थी समाज सेवा करने की? हमारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है और तुम दूसरों को दान दे रही हो। इतने दिनों से एक कंबल की बात कर रहा था मैं। रमा ने शांति से कहा। आप निराश मत होइए जी, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। यह बुरा समय भी कट जाएगा। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हों। भोला ने अपना माथा पीट लिया। फिर वही ईश्वर, तुम्हारे ईश्वर ने हमें क्या दिया है? आज तक एक कंबल मिला था, वह भी तुमने भलाई के चक्कर में दूसरों को दे दिया। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो आने वाला नहीं हमारा पेट भरने। रमा ने अपने पति के हाथ को थाम लिया। हिम्मत रखिए जी, सब ठीक हो जाएगा। भोला ने उसका हाथ झटक दिया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपा रहा था। एक तो दिन भर मेहनत मजदूरी करो और ऊपर से रात को भूखे सोना पड़े, कैसा जीवन है यह? उसने धीमे स्वर में कहा, अपने आप से बातें करते हुए। उस रात दोनों भूखे ही सो गए। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई, जिससे ठंड और भी बढ़ गई। फटी छत से पानी की बूंदें झोपड़ी के अंदर गिर रही थी। भोला और रमा दोनों ही ठंड और भूख से परेशान थे, लेकिन रमा के चेहरे पर अभी भी एक अजीब शांति थी, जबकि भोला का चेहरा तनाव और निराशा से भरा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? भोला ने हैरानी से कहा, धीरे से उठते हुए। मैं जाकर देखती हूँ, रमा ने कहा, लेकिन भोला ने उसे रोक दिया। नहीं, मैं देखता हूँ, उसने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, पूरी तरह से भीगा हुआ। उसके साथ एक बड़ी थैली थी। कौन हो भाई? भोला ने पूछा संदेह से उसे देखते हुए। और इस वक्त क्या चाहिए? अजनबी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा। नमस्ते भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ, आपके बगल के गांव में रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई और अब यह बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? भोला ने सतर्कता से पूछा। दरअसल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, अजनबी ने कहा अपने भीगे बालों से पानी हटाते हुए। मैं दिन भर कपड़े बेचता रहा और अब मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन इसे पकाने का कोई साधन नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बनवा सकते हैं? मैं बहुत आभारी रहूंगा। भोला ने कुछ देर उस अजनबी को देखा। उसके अंदर संदेह और दया का संघर्ष चल रहा था। मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, उसने आखिरकार कहा। तुम यहीं रुको। वह अंदर गया और रमा को स्थिति बताई। रमा, कोई कपड़े बेचने वाला है, कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है। वह खाने का सामान लाया है, लेकिन चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। क्या करें? रमा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभरी, लेकिन फिर एक दयालु मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। भोला ने आपत्ति जताई। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। कौन जाने वह कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अजनबी को घर में लाना ठीक नहीं लगता, और अगर कोई चोर लुटेरा निकला तो? उसने अपनी आवाज को और नीचा किया। और वैसे भी कितनी रात हो गई है, हम खुद भूखे हैं। तुम बताओ हम कहाँ से खिलाएंगे उसे? रमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आप उसे मना मत करिए। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है।
बेचारे की भूख शांत हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और चोर लुटेरे की बात करते हैं आप? हमारे पास है ही क्या चुराने के लिए? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। भोला ने हारकर सहमति दे दी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे बुला लेता हूँ। वह बाहर गया और अजनबी को अंदर आने का निमंत्रण दिया। अजनबी ने अपनी थैली से खाने का सामान निकाला, चावल, दाल, सब्जियां, मसाले और यहाँ तक कि कुछ मिठाई भी। इसमें इतना सारा सामान है, उसने कहा रमा से मुस्कुराकर। क्या आप इस सब का खाना बना सकती हैं? रमा ने थैली में देखकर हैरानी से अपनी आंखें फैला लीं। इतना सारा सामान, आप अकेले यह सब खाएंगे? अजनबी ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इतना खाना बन जाएगा। क्या आप और आपके पति ने खाना खा लिया है? भोला, जो अभी भी संदिग्ध था, ने झट से कहा, तुम अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ो। तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। लेकिन अजनबी ने भोला की ओर दयालुता से देखा। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, और तुम्हारी शक्ल से तो लग रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया है। एक काम करो, तुम दोनों भी मेरे साथ ही खा लो। नहीं, यह खाना तुम्हारा है, भोला ने ठंडे स्वर में कहा। तुम ही खाओ। हमें नहीं चाहिए, अजनबी ने दृढ़ता से कहा। ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। और तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे खा पाऊंगा? तुम भी मेरे साथ ही खाना खाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भोला और रमा की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों ही भूख से परेशान थे और खाने की सुगंध ने उनके मुंह में पानी ला दिया था। आखिरकार भोला ने सहमति दे दी। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना स्वादिष्ट था और भोला और रमा के चेहरों पर कई दिनों बाद संतुष्टि की मुस्कान दिखाई दी। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना था, अजनबी ने प्रसन्नता से कहा, अपने होंठ पोंछते हुए। धन्यवाद बहन, तुम्हारे हाथों में जादू है। फिर उसने अपनी दूसरी थैली निकाली और भोला की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरे कपड़ों की थैली है, तुम इसे रख लो। तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए खाना बनाया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। ये कपड़े अब मेरे किसी काम के नहीं हैं, और बारिश में लेकर जाना मुश्किल है। तुम रख लो। भोला ने हैरानी से थैली को देखा। लेकिन यह तो तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारी आजीविका। अजनबी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई बात नहीं भाई, इसमें बहुत कपड़े नहीं हैं, और जो हैं वे बहुत कीमती भी नहीं हैं। मेरा मन कह रहा है कि इन्हें तुम्हें दे दूं। रमा ने अजनबी को देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे? आप यहीं रुक जाइए, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता करेगी। वह उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कभी। भोला और रमा ने उसे विदा किया और अजनबी बारिश में गायब हो गया। उसके जाने के बाद रमा ने उत्सुकता से कपड़ों की थैली खोली। उसमें कई गर्म कपड़े थे, स्वेटर, मफलर और कई कंबल। रमा के हाथ एक विशेष कंबल पर रुक गए। यह क्या? उसने हैरानी से कहा, कंबल को उठाकर देखते हुए। यह वही कंबल है जो मैंने उस बूढ़े बाबा को दिया था। भोला ने अविश्वास से कंबल को देखा। क्या तुम निश्चित हो रमा? शायद कोई दूसरा कंबल होगा उसके जैसा ही। रमा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, यह वही कंबल है। इसके कोने पर वही निशान है जो मंदिर में दिए गए सभी कंबलों पर था। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। भोला का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। इसका मतलब वह अजनबी जो हमारे घर आया था। रमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक अद्भुत प्रकाश था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे। और वह बूढ़ा बाबा भी। भोला की आवाज कांप रही थी। वह भी भगवान ही थे।
रमा ने धीरे से कहा, जो मुझसे कंबल मांगकर मेरी परीक्षा ले रहे थे। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने क्या कर दिया रमा? उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। रमा ने अपने पति को गले लगा लिया। भगवान कृष्ण सबके हृदय की बात जानते हैं। वे समझते हैं कि हमारे मन में क्या है। भोला ने अपने आंसू पोंछे। आज मुझे समझ आया कि भगवान किसी के सामने अपने असली रूप में नहीं आते, वे मनुष्य के रूप में आकर हमारी मदद करते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं गलत था रमा। हर वक्त मैं भगवान को कोसता रहा कि वे हमारी मदद नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने साक्षात आकर हमारी सहायता की। अगर वे नहीं आते तो हम आज भूखे ही सोते और इस बारिश और ठंड में भगवान जाने क्या होता। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है जी। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो वे हमारी जरूर मदद करते हैं। भोला ने अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर देना मेरी भूल के लिए। मैंने ना जाने तुझे क्या क्या कहा होगा। मैं आज के बाद कभी संदेह नहीं करूँगा। उस रात भोला और रमा नए कंबलों में लिपटकर सोए। उनके चेहरों पर शांति और विश्वास की मुस्कान थी। कुछ दिन इसी तरह बीते। भोला के मन में अब भगवान के प्रति श्रद्धा जाग गई थी। वह और रमा दोनों ही नियमित रूप से प्रार्थना करने लगे थे और भोला के व्यवहार में भी एक बड़ा बदलाव आया था। वह अब शांत और धैर्यवान हो गया था। एक दिन जब वे दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे, एक साधु बाबा उनके यहाँ आए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखें गहरे ज्ञान से भरी हुई थी। प्रणाम बाबा, भोला और रमा ने एक साथ कहा, हाथ जोड़कर। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, कल्याण हो बच्चों। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? जरूर बाबा, रमा ने तुरंत कहा और अंदर से पानी लाने चली गई। भोला ने साधु को बैठने के लिए आग्रह किया। आइए बाबा, यहाँ बैठिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो घूमता ही रहता हूँ बेटे, कभी इधर कभी उधर। आज तुम्हारे गांव से होकर जा रहा था तो सोचा तुम्हारे घर रुक जाऊं। रमा पानी लेकर आई और साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और फिर रमा से पूछा, बेटी क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और भूखा हूँ। रमा ने भोला की ओर देखा जैसे अनुमति मांग रही हो। भोला ने तुरंत कहा, अरे ऐसे क्या देख रही हो रमा, बाबा को खाना दे दो और जो खाना बचेगा उसमें हम आधा आधा खा लेंगे। रमा के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत खाना लगाया और साधु को परोसा। साधु ने खाना खाते हुए भोला को गहनता से देखा। क्या बात है बेटे, उन्होंने पूछा, तुम परेशान लगते हो। कोई समस्या है तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। भोला ने अपना सिर झुकाया। आप ही आज मेरे हिस्से का खाना खा रहे हैं बाबा, मैं आपको अपनी परेशानी कैसे बताऊं? साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो बेटा, मुझसे जो होगा मैं जरूर करूँगा। भोला ने एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा खुद का कोई खेत नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करता हूँ। मेरी पत्नी भी दूसरों के घरों में काम करती है। बहुत मेहनत करते हैं हम दोनों, लेकिन इतने कम पैसे मिलते हैं कि जैसे तैसे घर का गुजारा होता है, कुछ बचत नहीं हो पाती। साधु ने विचारपूर्वक अपनी दाढ़ी सहलाई। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक हल है बेटे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक नियम का पालन करना होगा। भोला की आंखें चमक उठीं। कैसा नियम बाबा? साधु ने गंभीरता से कहा, यह नियम कठोर होगा और तुम्हें इसका पालन बिना किसी चूक के करना होगा। अगर तुमने नियम तोड़ा तो तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होगी, लेकिन अगर तुमने इसका पालन किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भोला ने हिचकिचाते हुए कहा,
बाबा, मैं दिन भर काम करता हूँ, कोई साधना या नाम जप मुझसे नहीं हो पाएगा। साधु ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, लेकिन तुम कुछ तो कर सकोगे, ऐसा कुछ जो तुम हर रोज आसानी से कर सको। तुम खुद ही उस नियम का चुनाव करो। बताओ, तुम रोज क्या कर सकते हो? भोला ने सोचते हुए कहा, मेरे पड़ोस में एक सब्जी वाला रहता है, माधव। वह रोज सुबह अपने घर के बाहर थोड़ी देर के लिए सब्जी का ठेला लगाता है, फिर दूसरे गांवों में जाता है। मैं रोज काम पर जाते समय उसे देख सकता हूँ। साधु ने तुरंत कहा, अच्छा, यही सही, तुम्हें रोज उसे देखना होगा, उसे देखे बिना तुम खाना नहीं खाओगे। उन्होंने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी, और याद रखना, यह नियम टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम पर कृपा नहीं होगी। नियमित रूप से करोगे तो भगवान बहुत जल्द तुम पर कृपा बरसाएंगे। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझ गया बाबा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं माधव को देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। साधु ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया और चले गए। जाते जाते उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जिसे भोला और रमा समझ नहीं पाए। अगली सुबह भोला जल्दी उठा और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। रमा, मैं निकल रहा हूँ, उसने कहा, अपना गमछा कंधे पर डालते हुए। मुझे देरी हो रही है। बाहर निकलते ही उसे सामने ही माधव दिखा, जो अपना सब्जी का ठेला लगा रहा था। राम राम माधव भैया, भोला ने मुस्कुराते हुए कहा। माधव ने हैरानी से उसे देखा। आमतौर पर भोला उसे अनदेखा ही कर देता था, कभी बात नहीं करता था। अरे भोला, राम राम, काम पर जा रहे हो? माधव ने पूछा, अपने ठेले पर सब्जियां सजाते हुए। हाँ भैया, निकल रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। भोला वहाँ से चला गया और माधव हैरानी से उसे देखता रहा। इस नियम का पालन भोला हर रोज करने लगा। हर सुबह वह काम पर जाते समय माधव को राम राम करता और फिर शाम को घर लौटते समय भी। उसके व्यवहार में यह बदलाव देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। एक दिन जब भोला सुबह काम पर जाने के लिए निकला तो उसे माधव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका ठेला भी नहीं था और उसका घर भी बंद था। भोला परेशान हो गया। अरे यह क्या, आज तो माधव भैया यहाँ नहीं है, कहीं मेरा नियम ना टूट जाए। माधव भैया को देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता। रमा, जो उसके पीछे आई थी, उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, आप अभी तक गए नहीं, यहाँ क्यों खड़े हैं? भोला ने उदासी से कहा, देखो ना रमा, आज माधव भैया ने सब्जी का ठेला नहीं लगाया, उनका घर भी बंद है, पता नहीं कहाँ गए हैं। रमा ने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, आप एक काम करें, दोपहर को जब खाना खाने आएंगे तब माधव भैया के दर्शन कर लेना, अभी तक वे आ जाएंगे। भोला ने राहत की सांस ली। हाँ, तुम सही कह रही हो, वैसे भी अब मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अगर काम पर देरी से पहुंचा तो जमींदार का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, कहीं काम से ही न निकाल दे। वह काम पर चला गया, लेकिन उसका मन पूरे दिन अशांत रहा। दोपहर के समय जब वह खाना खाने घर आया तो फिर भी माधव का कोई अतापता नहीं था। आ गए आप? रमा ने खुशी से कहा, मैं खाना लगा देती हूँ। भोला ने चिंतित होकर कहा, नहीं रमा, मैं खाना नहीं खा सकता, मैंने आज माधव भैया को नहीं देखा है, अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरा नियम टूट जाएगा। रमा ने परेशानी से कहा, अब यह क्या नई मुसीबत है, आप कब तक भूखे रहेंगे, पता नहीं माधव भैया कब आएंगे। भोला ने दृढ़ता से कहा, जब तक माधव भैया के दर्शन नहीं हो जाते मैं खाना नहीं खाऊंगा रमा, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता, नहीं तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पहले कभी भगवान पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब मुझे मौका मिला है, मैं नियम का पालन जरूर करूंगा, चाहे कितनी भी देर भूखा रहना पड़े। रमा भी परेशान हो गई और उसने सोचा, ये क्या नियम बना लिया है इन्होंने, पता नहीं कब तक भूखे रहेंगे। सूरज ढलने लगा, शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन माधव का घर अभी भी बंद था। भोला भूखा ही रहा और रात को भी उसने खाना नहीं खाया। रमा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
अब छोड़ भी दीजिए यह अजीब सा नियम, खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन भोला अपने निर्णय पर अटल रहा। नहीं रमा, मैं किसी भी हालत में अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। रमा ने हारकर अपने पति को देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही गर्व भी था उसके पति की दृढ़ता पर, उनके विश्वास पर। अगली सुबह भोला फिर से तैयार होकर बाहर गया और देखा कि माधव का ठेला फिर भी नहीं था। लेकिन इस बार माधव की पत्नी अपने घर के बाहर खड़ी थी, कपड़े धो रही थी। नमस्ते भाभी, भोला ने विनम्रता से कहा। क्या माधव भैया कहीं गए हैं? 2 दिन से उनका ठेला नहीं दिख रहा है। माधव की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भोला भाई, कल हम एक रिश्तेदार की शादी में गए थे, रात को देर से लौटे, इसलिए सुबह देर से उठे। अभी माधव खेत गए हैं ताजी सब्जियां लाने। भोला के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। क्या वे जल्दी लौटेंगे? हाँ, बस आते ही होंगे, माधव की पत्नी ने कहा। क्या कोई जरूरी काम था? भोला ने जल्दी से कहा। नहीं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है भाभी, मैं उनसे खेत में ही मिल लेता हूँ। वह तुरंत खेत की ओर चल दिया, भूख और कमजोरी के बावजूद तेजी से कदम बढ़ाते हुए। माधव खेत में सब्जियां चुन रहा था जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चमकदार चीज पर पड़ी। उसने खुदाई की और उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े को खोलकर देखने पर उसे हैरानी हुई, उसमें सोने और चांदी के सिक्के और कीमती हीरे जवाहरात भरे थे। हे भगवान, माधव ने हैरानी से कहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करते हुए। यह क्या है, इतना सारा धन? तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे माधव भैया, राम राम। माधव चौंक गया और जल्दी से घड़े को अपने पीछे छिपाने की कोशिश की। उसने देखा भोला उसकी ओर तेजी से आ रहा था। रुको भोला, माधव ने घबराहट में कहा, मेरी बात तो सुनो। लेकिन भोला ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं चलता हूँ भैया, मुझे देखा बस यही काफी है। मुझे बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधव को लगा कि भोला ने उसे खजाना निकालते देख लिया है। वह और भी घबरा गया। अरे भोला, मेरी बात तो सुनो, उसने जोर से कहा। किसी से कुछ मत कहना। भोला अचानक रुक गया, उसके मन में संदेह जागा। किसी से क्या नहीं बताना है? माधव भैया ऐसी क्या बात कर रहे हैं? वह धीरे से माधव की ओर लौटा। क्या बात कर रहे हो भैया? किसी को क्या नहीं बताना है? माधव ने हकलाते हुए कहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे तुमने अभी देखा। मैं मटके के बारे में बात कर रहा हूँ। भोला ने तब माधव के पीछे देखा और उस सोने चांदी से भरे घड़े को देखा। उसकी आंखें फैल गईं और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। माधव ने घबराहट में कहा, मेरी बात सुनो भोला, अब तुमने देख ही लिया है तो इस मटके में जितना भी धन है हम आधा आधा बांट लेते हैं। तुम्हारी भी गरीबी मिट जाएगी और मेरी भी, हम दोनों का भला हो जाएगा। भोला अभी भी सदमे में था। उसने अपनी आंखें मली, यह यकीन करने के लिए कि वह सपना तो नहीं देख रहा। इतना सारा धन। उसने हिचकिचाते हुए कहा, यह सब सच है। माधव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ भोला, यह सच है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरे भागीदार बनो। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। उसने माधव से कहा, चलो भैया घर चलते हैं, वहाँ जाकर इसे सही से देखेंगे और बांट लेंगे। हाँ ठीक है, माधव ने कहा, लेकिन ध्यान रहे यह बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। दोनों घड़े को लेकर भोला के घर पहुँचे। रमा, जो अपने पति के लिए चिंतित थी, उन्हें देखते ही दौड़ पड़ी। आप ठीक तो हैं? उसने पूछा भोला को गौर से देखते हुए। आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है, आप कितने कमजोर लग रहे हैं। भोला ने रमा की ओर देखा, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। रमा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम विश्वास नहीं करोगी कि क्या हुआ है।
उसने माधव के साथ मिलकर घड़े को खोला और रमा को दिखाया। रमा का मुंह हैरानी से खुला रह गया। यह कैसे? उसने अविश्वास से पूछा, सिक्कों और गहनों को देखते हुए। भोला ने हैरानी भरे स्वर में कहा, माधव भैया को यह खेत में मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि हम इसे आधा आधा बांट लेंगे। रमा ने प्रसन्नता से अपने पति को गले लगा लिया। देखा आपने, ईश्वर के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। आज उस नियम की वजह से ही आपको यह खजाना मिला है। अगर आप नियम का पालन न करते तो आप माधव भैया को देखने के लिए खेत नहीं जाते और आपको यह धन नहीं मिलता। भोला ने अपने आंसू पोंछे। हाँ रमा, तुम सही कहती हो। एक समय ईश्वर ने कंबल मांगकर तुम्हारी परीक्षा ली थी और साधु के रूप में जो हमारे घर आए थे वे भी ईश्वर ही थे, जिन्हें मैंने अपने हिस्से का खाना दिया था। उसने गहरी सांस ली। यह सब हमारी परीक्षा थी और हम सफल रहे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, लेकिन यह भी हमारे सब्र का फल है। माधव ने अपनी ओर से कहा, भोला, तुम और रमा बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे खुशी है कि मैं यह धन तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। तुम दोनों इसके सच्चे हकदार हो। रमा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब भगवान की कृपा है माधव भैया, उन्होंने ही हमारे लिए यह सब किया है। भोला ने उत्साह से कहा, अब हमें दूसरों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है रमा। मुझे उस घमंडी जमींदार के यहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस धन से अपने खुद के खेत खरीद सकते हैं और आराम से जीवन बिता सकते हैं। रमा ने अपने पति का हाथ थामा। हाँ जी, अब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे और गांव के गरीबों की भी मदद कर पाएंगे। भोला ने रमा और माधव के साथ मिलकर धन को बराबर बांटा। फिर उसने माधव को आभार के साथ विदा किया। जब माधव चला गया तो भोला ने रमा को अपने करीब बुलाया और कहा, सच में रमा, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। मैंने कितना गलत सोचा था। मैं तो भगवान से नाराज था कि वे हमारी मदद नहीं करते, लेकिन वे तो हमेशा हमारे साथ ही थे। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें पुरस्कृत करते हैं। हमें बस उन पर विश्वास रखना था और आपने वही किया। भोला ने अब अपना पहला भोजन किया और फिर आराम से सो गया। उसके मन में शांति और आभार के भाव थे। समय बीतने लगा। भोला और रमा के जीवन में अब बहुत बदलाव आ चुका था। उन्होंने अपने गांव में एक अच्छा घर बनवाया और कुछ जमीन भी खरीदी। रमा अब दूसरों के घरों में काम नहीं करती थी और भोला भी अपने खेतों में काम करता था, लेकिन धन आने के बावजूद उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वे अभी भी वही सरल और दयालु इंसान थे। भोला ने गांव के गरीबों की मदद के लिए एक छोटा स्कूल भी खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक दिन जब भोला अपने खेत में काम कर रहा था, एक अजनबी उसके पास आया। वह अजनबी बहुत परिचित लगा, हालांकि भोला उसे पहचान नहीं पाया। नमस्ते भोला, अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा। भोला ने हैरानी से उसे देखा। नमस्ते, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, हम मिले हैं, अजनबी ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, लेकिन शायद तुम मुझे पहचानते नहीं हो। भोला ने गौर से उसे देखा। अजनबी के चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। आप? भोला ने हकलाते हुए कहा, अचानक एक एहसास के साथ। आप वही हैं जो उस रात हमारे घर आए थे जब बारिश हो रही थी। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं वही हूँ जिसने तुम्हें माधव का रोज दर्शन करने का नियम दिया था। भोला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह तुरंत अजनबी के चरणों में गिर गया। आप साधु बाबा हैं, उसने भावुक होकर कहा। और आप ही वह बूढ़े भिखारी थे जिन्हें रमा ने कंबल दिया था। अजनबी ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। हाँ भोला, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम दोनों उसमें सफल रहे। भोला की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या सोचा होगा। मैं तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करता था, उनकी निंदा करता था। अजनबी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे,
जीवन में हर इंसान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उस वक्त कभी कभी वह ईश्वर पर से विश्वास खो देता है, लेकिन जब वह फिर से विश्वास की राह पर लौटता है तो भगवान उसे अपनाते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुम्हारी पत्नी रमा हमेशा से एक सच्ची भक्त रही है। उसके विश्वास की गहराई अद्भुत है और अब तुम भी उसी राह पर हो। भोला ने कृतज्ञता से कहा, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया है बाबा। हम अब खुशहाल हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। मैंने एक स्कूल भी खोला है गरीब बच्चों के लिए। अजनबी ने प्रसन्नता से कहा, यही तो सच्ची भक्ति है भोला। अपने लाभ का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। वे कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अजनबी ने जाने की इच्छा जताई। मैं अब चलता हूँ भोला, उन्होंने कहा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हृदय में। भोला ने उनके चरण छुए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे बाबा। अजनबी ने आशीर्वाद दिया और चले गए। भोला उन्हें जाते हुए देखता रहा और फिर दौड़कर घर पहुंचा रमा को सब बताने के लिए। रमा रमा, वह हांफते हुए घर में घुसा। वे फिर आए थे, वही साधु बाबा। रमा ने हैरानी से पूछा, कौन साधु बाबा, कहाँ? भोला ने उत्साह से सारी घटना बताई। रमा के चेहरे पर विस्मय और भक्ति का भाव छा गया। प्रभु ने हमें फिर दर्शन दिए, उसने आंखें बंद करके कहा अपने हाथ जोड़ते हुए। हम कितने भाग्यशाली हैं। भोला ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। हाँ रमा, हम बहुत भाग्यशाली हैं और यह सब तुम्हारे विश्वास की वजह से ही संभव हुआ है। तुम्हारा विश्वास ही हमें इस मुकाम तक लेकर आया है। उस शाम भोला और रमा ने मिलकर एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव के लोगों को आमंत्रित किया और सभी को भोजन कराया। उन्होंने गरीबों को कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं भी दान में दी और इस तरह भोला और रमा का जीवन एक नई दिशा ले चुका था, एक ऐसी दिशा जो विश्वास, दया और सेवा से भरी हुई थी। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, विश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करने से अंततः प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। गांव के लोग अब भोला और रमा की कहानी सुनाते हैं, कैसे एक गरीब दंपति के विश्वास और कर्म ने उन्हें सफलता और समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया। और इस कहानी से हर कोई यही सीखता है कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।